गर्मियाँ आ गई, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है, शॉर्ट्स पहनने हैं, ट्यूब्स पहननी है, शॉर्ट स्कर्ट पहननी है, लेकिन भाई साहब बॉडी पे इतनी टैनिंग हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। टैनिंग जो है ना, विंटर्स में भी होती है लेकिन समर्स में तो होती ही होती है। मतलब हम बाहर कितना भी जाएं आए, क्योंकि यार एक तो हमारा ड्रेसिंग सेंस वैसा होता है, ड्रेसअप हम वैसे करते हैं। किसी किसी की स्किन क्या होती है, बहुत जल्दी टैंड होती है। तो आज की रेमेडी है इसी के रिलेटेड कि आप सनस्क्रीन को अवॉइड कर सकते हैं। सनस्क्रीन यार प्रोटेक्ट तो करता है कुछ लेवल पे, बट बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, वो एक बिजनेस मॉडल सेट हो गया। लेकिन आज मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप घर पे अपनी टैनिंग को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव पैक लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। मतलब वहाँ पे ना मतलब आप ये लगाओ कि छोटी छोटी शॉप्स है ना, वहाँ पे भी वेराइटी ऑफ शेड्स, वेराइटी ऑफ क्रीम, मॉइस्चराइज़र, हर चीज़ अवेलेबल है। आज मैं चाहूँ तो मैं 50 तरह के प्रोडक्ट्स बनवा सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, लेकिन मैंने वो चीज़ें कभी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारी स्किन के लिए अच्छी ही नहीं है। जो चीज़ मैं खुद पे नहीं कर सकती, मैं आपको कभी नहीं दे सकती। हम लोग एक परिवार की तरह बन गए, और वैसे ही मेरे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके रिव्यू मैंने इस चैनल पे शेयर किए हैं, जिनकी जर्नी, टेस्टिमोनियल्स, पॉडकास्ट, मतलब शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने पेशेंट्स को बैठा के ना वहाँ पे पॉडकास्ट डाल रहे हैं कि आप सुनिए कि इनको कब से रिलीफ हो रहा है, कैसी बीमारी है। और मेरे पास न जाने कितने पेशेंट के पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने अभी 2-3 महीने से ही स्टार्ट किया है ये वाला ट्रेंड, तो अभी हमारे आगे के 2-3 महीने के भी लाइनअप हैं। तो आप उन चीज़ों को सुनेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आयुर्वेदा किस लेवल पे काम करता है, क्योंकि मेरी रेमेडीज़ को तो आप फॉलो कर रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, लेकिन आप इसे भी प्यार देना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर रेमेडी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। बहुत ज़्यादा बकबक कर ली, मेरे को लगता है अब आप थक जाओगे इससे ज़्यादा अगर मुझे सुनोगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पैक। बहुत सिंपल वे से हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी रेमेडी है। आपको क्या करना है, कर्ड लेना है। कर्ड में आपको ऐड करना है हनी, उसे अच्छे से मिक्स कर लो। 1 कटोरी कर्ड अगर आप लेते हो पूरी बॉडी पे लगाने के लिए, तो उसमें 4 स्पून आपको ऑलमोस्ट हनी ऐड करना है और उसका पूरा पैक बना लेना है। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जो हम ना घर पे दही जमाते हैं और जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उन दोनों में से अगर मैं कंपैरिजन बेसिस पे बेस्ट देखूँ तो मार्केट वाला होता है। रीज़न, घर पे जो बनाते हैं, जो हम मिल्क यूज़ करें उसको जमाने में, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, प्योर फॉर्म में है, मलाई जम जाती है पूरी, ठीक है। तो जब भी हम उस दही को यूज़ करते हैं ना, तो वो चिपचिपापन छोड़ देता है हमारी स्किन पे। लेकिन अगर आप पैकेट वाला यूज़ करोगे तो वो चिपचिपापन, वो एक अजीब सी स्मेल, वो सब कुछ नहीं रहेगा। तो आप पैकेट वाला यूज़ करो, वेर का, अमूल, मदर डेयरी, जो अवेलेबल है वो आप यूज़ करो। ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 2 बार इस पैक को अपनी बॉडी पे नहाते टाइम आप पूरा रब करो। जैसे आपने लगा लिया, जैसे आपके पास संडे है, आपका ऑफ है, बीच में कोई एक दिन है जब अवेलेबल है, जैसे हम गर्मियों में तो घर आके भी नहाते हैं, पूरी बॉडी पे अच्छे से रब कर लो। बाजुओं पे कम से कम 2-3 मिनट मसाज करो, लेग्स पे, पैरों पे, गर्दन पे अच्छे से मसाज करो और 5-10 मिनट उसे लगा के बैठ जाओ। गर्मियों में तो ऐसा नहीं है, सर्दियों में तो हमें बेचारा दिक्कत रहती थी, ठंड लग रही है, गर्मियों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बैठो और उसके बाद पानी से धो लो, साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में अगर आप इस चीज़ को 2 बार भी करते हो ना, तो आपकी बॉडी की टैनिंग जो है ना, वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। इसके साथ में ये तो चलो बॉडी की बात कर ली, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कट स्लीव्स पहनती है, तो उनकी ये जो बाजू है ये अलग से टैंड होती है। नेक का इतना एरिया और बैक पे इतना एरिया और गर्दन बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है। तो यहाँ पे कौन सी रेमेडी सबसे अच्छा वर्क करती है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है चावल का आटा। जो भी राशन वाले चावल होते हैं, आप उसे पीस के उसका आटा बना लो, मतलब पाउडर फॉर्म में। फिर उस पाउडर फॉर्म में आपको ऐड करना है फिर से कर्ड। कर्ड बार बार क्यों करते हैं? एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, लाइव बैक्टीरिया है, दूसरा ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी वो काम करता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रिच इन विटामिन सी, तो आप उसे यूज कर सकते हो। चावल का आटा लिया, उसमें आपने ऐड किया कर्ड, थोड़ा सा कर्ड ऐड करना है। मानो 1 कटोरी आपने आटा लिया तो उसमें आप 4 चम्मच कर्ड डालेंगे, वो सफिशिएंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आलू को घिस लेना है और उसको निचोड़ना है, उसका पानी निकालना है। उस पानी को उस चावल के आटे और जो कर्ड है उसमें आप डाल लो और उसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल पतला पतला लेप बना लो। जैसे हम हाथ से ऐसे भी उठाए ना, तो वो एकदम पतला लेप रहे, बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो, जैसे पैक बन जाता है। उसके बाद उस लेप को अपनी नेक पे
यहाँ पे पूरा, बैक पे, इवन आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो। बाजू पे, हाथों पे आप अप्लाई कर दीजिए, इवन पैरों पे भी, क्योंकि बैली पहनते हो तो ऑब्वियसली वो पैर के फिंगर बेचारी गोरी रह जाती है, पीछे का हिस्सा बहुत ब्लैक हो जाता है। अच्छे से अप्लाई कर लो और उसे आधा घंटा लगा रहने दो और उसके बाद आप उसे स्क्रब की तरह रब करके वॉश कर लो। पोटैटो रिच इन स्टार्च एंड एक्ट एज ए नेचुरल स्किन वाइटनिंग टोनर। तो पोटैटो का जो जूस है ना वो टोनर की तरह वर्क करेगा, तो वो स्किन को नरिश कर देगा, पोर की क्लीनिंग करेगा। जब पोर क्लीन हो जाएगा ना, आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आएगा और जो कहीं ना कहीं डाउट होता है ना वो टैनिंग वाला, वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट रेमेडी आपके लिए गर्मियों में हो ही नहीं सकती। मैं कोशिश करूंगी आगे और चीज़ें भी बताने की। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम कोई चीज़ सूट ना करे तो आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इस रेमेडी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को सूट ना करे एक्सेप्ट हनी। हनी कई बार कुछ लोगों को सूट नहीं करता है तो उनकी बॉडी में रिएक्शन होता है, तो वो हनी को स्किप कर सकते हैं, अकेला कर्ड अप्लाई कर सकते हैं, या इंस्टेड ऑफ हनी वो उसमें हल्का सा लेमन ऐड कर सकते हैं, तो वो भी वही वर्क करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी को नेचुरल चीज़ों के साथ एक रिश्ता बनाने दें और रिश्ता बना के रखें तो हमारी बॉडी ना बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकती है। क्योंकि क्या है ना, आप खुद सोचिए कि आप जितनी तरह के प्रोडक्ट, पैक, स्क्रब ये सब लगाते रहोगे तो बॉडी कहीं ना कहीं तो डैमेज होगी ना वो यार। और ये चीज़ देखो कि एक मार्केटिंग स्किल्स है, आप मार्केट में भी चाहते हो ना आपको तरह तरह के प्रोडक्ट, शैम्पू, बॉडी वॉश, ये सब चीज़ें, और हम ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले रहे। लेकिन क्या कभी आपने बहुत मेजर डिफरेंस फील किया है उन चीज़ों को लगाने से? मतलब सच में आप मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की तो मुझे नहीं पता है। मैं आपका एक्सपीरियंस भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं मैं उनसे भी यही चीज़ पूछती हूँ और मैं यही चीज़ आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि अब ना आप सनस्क्रीन डरमैट बताएंगे हर 2-2 घंटे में लगाओ, लेकिन मैं आपको ना चैलेंज करती हूँ, एक वीक आप ना सनस्क्रीन लगाओ और एक वीक ना लगाओ और मुझे दोनों में ना अंतर बताना। हमारे देश में ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इतना ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं है कि हमें उसकी नीड है कि वो प्रोटेक्ट है। हम ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे स्किन को, हम स्किन को ख़राब कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और साथ में इस रेमेडी को फॉलो करना है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर आप हमारी मैजिकल रेमेडीज़ देखना चाहते हो। ऐसी ऐसी रेमेडीज़, कोरियन स्किन चैलेंज, कोरिया में तो नहीं जा सकते, यहाँ पे अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, वेट लॉस को लेके, वेट गेन को लेके, पाइल्स को लेके, पिगमेंटेशन, स्किन डार्कनिंग, टैनिंग, अकैंथोसिस, माइलोडोसिस, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है अगर आप उससे निजात पाना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप रेमेडी को फॉलो करें फिर आप सोप का इस्तेमाल ना करें, सिंपल पानी से वॉश कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको रेमेडी बताई आपके लिए बेनिफिशियल हो, यूज़फुल हो, आप इसे फॉलो करें। लेकिन यार मुझे आपसे एक शिकायत है, आप ना कमेंट्स में रेमेडीज़ यूज़ करने के बाद मुझे रिव्यू शेयर नहीं करते हो। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारी रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।